नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज हम जानेंगे कि अखंड जोत हम लगा रहे हैं, अखंड जोत यदि बीच में बुझ जाए तो उसका क्या क्या परिणाम हमें मिलता है, और अगर बुझ जाए तो उसे हम किस तरह से दोबारा प्रज्वलित करें या ना करें, कैसे करना है, वो सब जानेंगे आज इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और 91 जो मेरे भाई बहन हैं वो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप सबका। लेकिन प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आपका इसमें कोई ना तो पैसा खर्च होगा और ना ही किसी तरह का कोई आपको खर्चा देना पड़ेगा। तो और आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे इस यूट्यूब परिवार में आपका सबका स्वागत है। तो आज मैं शुरू करती हूँ अब चर्चा को, तो प्लीज़ मेरी बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो यदि ये अखंड जोत हम 9 दिन की लगाएंगे और कल से ही नवरात्रि शुरू है, तो अखंड जोत का निर्माण कैसे करना है और यदि लंबी बाती लगा रहे हैं और गोल लगा रहे हैं, इसकी वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ आपको। लेकिन कई लोग इससे डर जाते हैं कि अगर बीच में जोत बुझ गई तो कई लोगों के मन में एक तरह की भ्रांतियाँ हैं। उस भ्रांति को दूर करने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर अखंड जोत बुझ गई, क्योंकि हमारी जो हिंदू धर्म में हम जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम करते हैं या धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित करते हैं। दिए को प्रज्वलित करने का मतलब है कि हम अपने भगवान को समर्पित हो गए। हम अपने भगवान का आह्वान करने का तरीका, भगवान के सामने नतमस्तक होने का तरीका हमारा दीपक बताता है, दर्शाता है। और यदि हम इसी दीपक को किसी संकल्प लेकर जलाते हैं तो उसकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जागरण में अगर हम करते हैं, माता का जागरण हो, चाहे खाटू श्याम जी का हो या और देवी देवताओं का जागरण हो, उसमें एक रात तक वो दिया जो है अखंड जलना चाहिए। कहते हैं उससे हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। हम जिस भी कामना के लिए उस जोत को या अखंड जोत को हमने लगाया है, वो ये मान्यता है कि भगवान हमारे सामने उपस्थित है। दूसरी बात आती है कि जब हम, जैसे अब हम नवरात्रि में 9 दिन का संकल्प लेकर हम ये 9 दिन की जोत लगाएंगे, लेकिन इस बीच जोत बुझ जाए तो उसका अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि जैसे 9 दिन जब हम जोत संकल्प लेकर जलाते हैं तो उससे हम किसी भी कामना के लिए उस जोत को जला रहे हैं, तो कहते हैं कि हम जब जोत जलाते हैं तो हमारी मनोकामना, यदि हमारा 9 दिन तक दिया प्रज्वलित रहता है तो हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। हम आदि व्याधियों से बचे रहते हैं, निरोग काया पाते हैं, हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है, नकारात्मकता का नाश होता है, हमारे घर में वंश वृद्धि होती है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे घर में होती हैं और ये सत्य भी है। लेकिन एक बात और बताऊं आपको कि अगर जोत बीच में बुझ जाए तो आप बिल्कुल घबराएं ना। लोग कहते हैं, जैसे धारणा बन गई कि अपशगुन होता है। क्या हमारे भगवान इतने निर्दयी हैं कि यदि हमारी जोत बुझ जाएगी तो वो हमें दंड देंगे? ऐसा नहीं है। अगर जोत बुझ गई तो आप ये सोचिए कि कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी और वो आपदा जो है माता रानी ने अपने सिर पे ले ली और उससे आप सुरक्षित हो गए। जोत बुझने के कई कारण हैं, जैसे आपने जोत में घी कम डाला, या कहीं से हवा का झोंका आ गया, या हमारे पानी के हाथ से हमने जोत को बट दिया, उस वजह से भी जोत कई बार बुझ जाती है। तो आप मन में बिल्कुल संशय ना करें। जब आप पूजा करने बैठे तो एक अबोध बालक की तरह माँ की गोद में बैठे हैं। माँ से प्रार्थना करें कि हमें कुछ नहीं आता, चाहे आप बहुत बड़े विद्वान हैं, चाहे आपको पूजा पाठ करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जिस समय आप पूजा करने बैठे आप बिल्कुल निर्विकार होकर बैठे। आपके अंदर ना कोई विचार है, ना आप कुछ जानते हैं। आप बिल्कुल भगवान को समर्पित होकर बैठें
और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमने इस जोत का निर्माण जरूर किया है, लेकिन रक्षा आप स्वयं करेंगे इसकी। फिर आप जब जोत को बनाएंगे, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, शायद मैंने बताया है आपको, कि जैसे देखिए मैं थोड़ा पीछे कर, जो ये हाथ है हमारा, ये वाला, इस हाथ से और यहाँ तक ये हो गया एक हाथ, और फिर इससे इतना बड़ा 1.25 हाथ लंबी बाती का आप निर्माण कीजिए। ये 1.25 हाथ माना जाता, यहाँ से और यहाँ तक, मतलब यहाँ से और यहाँ तक नहीं माना जाता, सिर्फ हमारी जो ये कोनी है इससे और यहाँ तक 1 हाथ माना जाता है, और फिर इससे ये इतना बड़ा, ये हो गया 1.25 हाथ। तो 1.25 हाथ लंबी आप बत्ती बनाइए। उसका बत्ती बनाकर आप अच्छे से घी का हाथ लगाकर उसको बट लीजिए। थोड़ा कपूर को आप क्रश करके, और कपूर को भी जब आप घी लगाएंगे तो कपूर भी उसी में आ जाएंगे, तो आप इस तरह से उसको अच्छे से बट के, और थोड़ा गंगा जल का हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा छींटा मार के, और फिर आप बत्ती को उसमें डाल दीजिए। इस तरह से आप बत्ती जलाएंगे तो आपकी बत्ती, जोत बत्ती बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। और भगवान ना करे, अगर मान लीजिए कोई किसी कारणवश अगर वो हो भी जाती है, तो आप क्या करें, एक बत्ती पहले से ही बना के रखें। जैसे आपने अखंड जोत तो लगा रखी है, तो उसके साथ में जब आप अपनी रोज़ की पूजा करेंगे तो सुबह और शाम का दिया तो आप लगाते ही होंगे। तो जो शाम का, सुबह का दिया लगाते हैं आप, उसमें थोड़ा घी ज़्यादा भर दीजिए। बाई चांस अगर आपकी जोत बुझ जाती है, तो उसी दिए से, जो दिया जल रहा है, उसी दिए से आप बत्ती को, उसमें नई बत्ती, जैसे एक बत्ती आप एक दिए में नई बत्ती डालकर रखिए, और फिर उसी में आप घी भर के, और फिर दूसरी बत्ती का निर्माण कर लीजिए। उस जो दिया आपका जल रहा है ना, उसी से आप कपूर की टिक्की से, उसी से कपूर की टिक्की लीजिए। एक जो पकड़ने वाली आती है प्लक्कर, जैसे आईब्रो वगैरह बनाते हैं प्लक्कर, उसका एक खरीद के ले आइए मार्केट से, और उसको पकड़ लीजिए, उससे पकड़ के, और फिर उस बत्ती से जो आपकी जोत जल रही है, उससे उस कपूर को जला लीजिए, और फिर अपनी बत्ती को जला लीजिए, मतलब जोत की जो बाती है उसको जला लीजिए। इससे आपका जो दिया है वो खंडित नहीं माना जाएगा। आप एक दिया जो सुबह शाम का जलाते हैं, उसमें थोड़ा घी ज़्यादा भर लीजिए। एक आप थोड़ा सा, जब आप अखंड जोत जगाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि जब आप रात को सोने जाएं तो उसमें घी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, बत्ती को थोड़ा सा ऊपर को कर दें। और अगर हवा आने का कहीं जरिया है, तो आजकल तो जैसे ये शीशे के गोल लैंप से आते हैं, तो स्टैंड इतने अच्छे हैं, तो आप उनके अंदर रख दीजिए। और तब भी अगर किसी कारणवश, तो मन में संशय ना लाइए। आप ये सोचिए कि माता रानी ने जो संकट आने वाला था घर परिवार पर, वो अपने ऊपर ले लिया। और आप एक जो दिया आपका जल रहा है, जो आप रोज़ सुबह शाम का लगाते हैं, वो जोत तो आपकी जग रही है ना, तो उसी से आप जो आपकी जोत खंडित हो गई उसको निकाल दीजिए। उस दिए को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए, और फिर उसी से आप कपूर से दूसरे का निर्माण कर लीजिए। इस तरह से आप जोत का निर्माण करेंगे और जोत लगाएंगे, तो आपकी जोत खंडित भी नहीं मानी जाएगी, और दिया भी अखंडित रहेगा आपका। तो इस तरह से आप करें। दिया आप सुबह शाम का भी लगा सकते हैं, और अखंड जोत भी लगा सकते हैं। अखंड जोत के बस यही नियम है कि आप उसको अकेला छोड़कर कहीं ना जाएं बाहर, और जब आप सुबह उठें तो जल्दी नहाकर फिर उसमें फिर से घी डाल दें, और जोत बाती को थोड़ा ऊपर को कर दें। इस तरह से करें, और माँ को निवेदन करें विनम्र कि माँ, इस जोत की रखवाली आप स्वयं करेंगी। हम कौन होते हैं, हम अपनी रखवाली खुद नहीं कर पाते, हम 24 घंटे आप ही से विनती करते हैं, आप हमारी रक्षा करना, रक्षा करना। तो जब हम एक पैर उठाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता अगले पैर में हम उठा पाएंगे या हम नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए जब सब कुछ हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है, तो इस जोत की भी जिम्मेदारी हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपकी जो जोत बाती है वो अच्छे से चलेगी, निरंतर रहेगी 9 दिन तक, और संशय मन में बिल्कुल ना पालें। माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। हम जब साधारण माँ होकर अपने बच्चों का भला दूर बैठकर सोचते हैं, तो वो तो जगत जननी है, वो क्या बुरा करेंगी, वो तो भले के लिए ही बैठी हैं। तो आप अपने मन में किसी तरह का संशय ना पालें, और जोत की इस तरह से निगरानी करें, और बिल्कुल फ्री होकर बिल्कुल माँ को समर्पित होकर आप पूजा पाठ करें। अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।